जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राधा करुणा, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। भारत में ब्राह्मणवादी इतिहासकारों का हैरान कर देने वाला जातिवादी दोगलापन। आज से करीब 90 साल पहले 20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महाड़ के चावदार तालाब से 2 घुट पानी पीकर ब्राह्मणवाद के हजारों वर्षों के कानून को तोड़ा था और ब्राह्मणवाद को चुनौती दी थी। वहीं 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने नमक हाथ में लेकर अंग्रेजों के कानून को तोड़ा और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। दोनों इतिहास की बड़ी घटनाएं हैं और दोनों का असर वर्तमान राष्ट्र समाज पर आज भी देखा जा सकता है। आइए गांधी के नमक सत्याग्रह और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पानी के लिए किए गए सत्याग्रह की एक तुलना करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आधुनिक भारत के वाम, दक्षिण, सेकुलर, कम्युनल तमाम विचारधाराओं के इतिहासकारों ने नमक सत्याग्रह को विश्व इतिहास की घटना बना दिया और क्यों पानी के लिए अम्बेडकर के सत्याग्रह को कोई महत्वता नहीं दी। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों आंदोलन अपने लक्ष्य को पूरा करने में किस हद तक कामयाब रहे। बता दें, महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर हुआ था। हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में सार्वजनिक तालाब चावदार में पानी पिया। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अंजलि से पानी पिया। उनका अनुकरण करते हुए हजारों बहुजनों ने भी पानी पिया। अगस्त 1923 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल अंग्रेजों के नेतृत्व वाली समिति के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया कि वो सभी ऐसी जगहें जिनका निर्माण और देखरेख सरकार करती है का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। इसी कानून को बाबा साहेब ने लागू कराया। चावदार तालाब में पानी पीने की जरूरत का बदला सवर्ण हिंदुओं ने बहुजनों से लिया। उनकी बस्ती में आकर तांडव मचाया और लोगों को लाठियों से पीटा। बच्चों, बूढ़ों, औरतों को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। घरों में तोड़फोड़ की। हिंदुओं ने इल्जाम लगाया कि बहुजन अछूतों ने तालाब से पानी पीकर तालाब को भी अछूत कर दिया। ब्राह्मणों के कहे अनुसार पूजा पाठ और पंचगव्य जैसे गाय का दूध, घी, दही, मूत्र व गोबर से तालाब को फिर से शुद्ध किया गया। महाड़ सत्याग्रह पानी पीने के अधिकार के साथ साथ इंसान होने का अधिकार जताने के लिए भी किया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हमें पीने के लिए पानी मैसर नहीं होता है? क्या हम यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ के जायकेदार कहलाने वाले पानी के हम प्यासे हैं? नहीं, दरअसल इंसान होने का हमारा हक जताने के लिए हम यहाँ आए हैं। महाड़ सत्याग्रह के 3 साल बाद गांधी ने नमक सत्याग्रह किया। 12 मार्च 1930 को गांधी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्ते बाद वह अपने गंतव्य स्थान दांडी पहुंचे। वहां उन्होंने 6 अप्रैल को मुट्ठी भर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश सत्ता ने नमक के उत्पादन और बिक्री पर राज्य का एकाधिकार घोषित कर दिया था। यानी अब नमक का उत्पादन और बिक्री केवल सरकार ही कर सकती है। गांधी ने कानून तोड़ा और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। महाड़ सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह दोनों प्रतीकात्मक सत्याग्रह थे। पहले में हजारों वर्षों की सवर्ण सत्ता को चुनौती दी गई थी, जो अछूतों को वह भी हक देने को तैयार नहीं थी जो जानवरों को भी प्राप्त था। हम सभी जानते हैं कि किसी भी तालाब में कोई भी जानवर पानी पी सकता था, लेकिन अछूतों को यह हक प्राप्त नहीं था। दूसरी तरफ नमक सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गई थी। नमक सत्याग्रह की जीत हुई, महाड़ सत्याग्रह की पराजय। यानी इन सत्याग्रहों में गांधी की जीत हुई। कांग्रेस का नेतृत्व गांधी के पास आ गया और वो देश के नेता कहलाने लगे, जबकि उनके देश की कल्पना में अछूत कहाँ थे यह सर्वविदित है। हालांकि बाद में गांधी ने अपने विचारों में कुछ संशोधन किए, लेकिन जीवन पर्यंत वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक बने रहे। महाड़ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कम से कम तत्कालिक तौर पर हार ही हुई। अम्बेडकर को अपनी लोकतांत्रिक विचारधारा की जीत के लिए संविधान बनने तक इंतजार करना पड़ा, जिसमें छुआछूत का निषेध किया गया। आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी और वामपंथी इतिहासकारों ने महाड़ सत्याग्रह को हाशिए पर रखा। नमक सत्याग्रह को न केवल भारत बल्कि विश्व इतिहास की महान घटना की तरफ प्रस्तुत किया। नमक सत्याग्रह की अंतिम परिणति का तौर भारत की सत्ता ब्रिटिश लोगों के हाथ से निकल उच्च वर्गीय सवर्णों के हाथ में चली गई। महाड़ सत्याग्रह की विजय तब मानी जाती जब उसकी अंतिम परिणति ब्राह्मणवाद के अंत के रूप में होता, भारत में जातियों का निषेध होता और जाति वर्चस्व का अंत होता। नमक सत्याग्रह से जिनको सत्ता मिली, उन्होंने गांधी को महात्मा बापू और राष्ट्रपिता बना दिया। महाड़ सत्याग्रह आज भी अपनी अंतिम विजय की प्रतीक्षा कर रहा है।
जाति का विनाश के साथ ही महान सत्याग्रह अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचेगा, तब गांधी नहीं अंबेडकर राष्ट्र निर्माता के रूप में पूरी तरह स्थापित होंगे। बता दें कि डी प्रिंट वेबसाइट के सौजन्य से यह लेख हमें मिला, जिसके लेखक हिंदी साहित्य में पीएचडी है और फॉरवर्ड प्रेस हिंदी के संपादक है। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।